एक दिन कंस सिंहासन पर बैठा था, बड़ा चिंतित, उदास, हताश, निराश, दुखी, परेशान होकर के। और जब कंस दुखी होके बैठा है, परेशान होके बैठा है, तो कंस के मंत्री पूछते हैं, महाराज इतने दुखी क्यों हो? कंस ने कहा, मुझे मारने वाला इस पृथ्वी पर जन्म ले चुका है, इसलिए मैं परेशान हूं। मंत्री कहते हैं, बस इतनी सी बात को लेकर के परेशान हो? इतनी सी बात? कंस ने कहा, मूर्खो, आज कल परसों पता नहीं कब मर जाऊं, इतनी बड़ी बात को इतनी सी बात कह रहे हो, पागल हो क्या? कहा, बहुत छोटी सी बात है महाराज आपके लिए। कंस ने कहा, क्यों? कहा, महाराज चिंता मत करो, मथुरा नगर और मथुरा नगर के आसपास के क्षेत्रों में 10-15 दिनों के बीच में जितने भी बच्चे हुए हैं छोटे छोटे, उन सबको मरवा दो, मार डालो। कंस ने कहा, उससे क्या होगा? कहा, उससे ये होगा कि आपका शत्रु यदि 10-15 दिनों के बीच में पैदा हुआ है, सब बच्चे मर जाएंगे तो वो भी मर जाएगा। उसे मारने के लिए कुछ तो बड़ा करना पड़ेगा। और कंस के चालाक मंत्रियों ने, कंस ने तो वैसे ही बाल हत्या का जघन्य अपराध किया था, लेकिन और बड़े बड़े पाप करा दिए। गांव गांव भेज भेज करके बच्चों को मारने की आज्ञा कंस ने दे दी, और राक्षसों को, दूतों को, सेवकों को, सैनिकों को भेज भेज करके छोटे छोटे से बच्चों को मरवाने लगा। उसी समय कंस को पता चला कि गोकुल में नंद यशोदा के यहाँ मैया यशोदा ने भी एक लाला को जन्म दिया है। कंस जानता नहीं है कि ये वही है। उसने एक सामान्य रूप से कि सब बच्चे मर रहे हैं तो वो भी अभी हुआ है 10-15 दिनों में, और वृद्धावस्था में हुआ है नंद बाबा को। तो कंस कहता है कि उसे भी मरवाऊं। अपनी जो भयंकर राक्षसी है जिसका नाम था पूतना, कंस ने पूतना को बुलवाया है। और कंस पूतना से कहता है कि पूतना एक काम करो, तुम ब्रज में जाकर के उसको मार आओ। पूतना ने कंस की बात मानी और देवियों जैसा परम सुंदर स्वरूप पूतना धारण करती है। पूतना राक्षसी है, दिखने में बुरी है, लेकिन जब देवी बनी तो इतनी सुंदर पूतना। सबसे पहले सुंदर सी साड़ी पहनी, फिर लंबे लंबे बालों में, लंबे लंबे केसों में मालती के फूलों के गजरे लगाए, कानों में खूब बड़े बड़े कुंडल पहन लिए, माथे पर मांग टीका लगा लिया, छोटी सी बिंदी लगा ली, आंखों में काजल लगाया, नाक में नथनी पहन ली, अधरों पर लाली लगा ली, गले में हार पहना, हाथों में बाजूबंद पहने, कलाइयों में चूड़ियां पहनी, कमर में करधन पहन लिया, पैरों में पायल पहन ली, माहवर लगा लिया, हाथों में मेहंदी लगा ली। इतनी सुंदर बन गई पूतना। और फिर एक हाथ में कमल का फूल लिया, मानो लक्ष्मी हो, और सज धज के श्रृंगार करके सुंदर बन करके पूतना गोकुल पहुंची। गोकुल के द्वारपालों ने आज इतनी सुंदर देवी को पहली बार देखा है, तो सोच रहे हैं हो ना हो ये कोई देवलोक की देवी है, हमारे व्रज की कोई साधारण गोपी तो नहीं है। हमारे व्रज में इतनी सुंदर गोपी कहाँ है? ये तो देवलोक की देवी है जो ठाकुर जी से मिलने आई है। इसलिए द्वारपालों ने पूतना को देवी समझा और गोकुल के भीतर प्रवेश करने की आज्ञा दे दी। अब जो पूतना है वो सबसे पहले नंद बाबा के भवन में, महल में पहुंची है। और नंद बाबा तो है नहीं, सुबह सुबह की बात है, काम पे चले गए हैं अपनी गाय इत्यादि लेकर के। यशोदा मैया है और सुबह सुबह वैसे ही माताओं को बहुत काम होता है, तो मैया भी काम धाम में लगी हैं, व्यस्त हैं। पूतना पहुंची और पूतना कहती है, अरे मैया, मैंने सुना है तेरो लाला बहुत सुंदर है।
अरे मैया मैंने सुना है तेरो लाला बड़ो प्यारो है। मैया मेरा मन नहीं माना, इसलिए तेरे लाला को देखने चली आई। अब मैया ने भी सोचा होगी मेरे गांव की कोई गोपी। मैया ने कहा अरे गोपी देख लाला वहां पालने में सो रहा है, तू जाकर के लाला को खिला ले जब तक मैं काम कर लूं। और मैया सहजता में अपने काम में लग गई। यहाँ पूतना तो किसी और उद्देश्य से आई थी। भगवान पालने में लेटे तो थे लेकिन सो नहीं रहे थे, पालने में मात्र लेटे थे। और जैसे ही भगवान ने पूतना को देखा तुरंत आंखें बंद कर ली और ऐसी आंखें बंद की जैसे बड़ी गहरी नींद में हो। तो नेत्रबंद करने का कारण क्या है? तो हमारे श्रीमद् भागवत जी में नेत्रबंद करने के अनेक कारण बताए हैं। नेत्रबंद करने का सबसे पहला कारण बताया गया कि भगवान सोच रहे हैं कि आज मेरा छठी का उत्सव मनाया जाता, आज मैं खूब दूध दही खाता, मेवे मिष्ठान्न मिठाइयाँ खाता, रसगुल्ले मालपुए खीर खाता, लेकिन ये माँ की तरह वेश बनाने वाली पूतना मुझे कड़वा कड़वा विष पिलाने के लिए आई है, ये सोच रहे। नेत्रबंद करने का दूसरा कारण है कृष्ण सोच रहे हैं कि पूतना तू आई ठीक आ गई, तेरे जैसे कई आते हैं, लेकिन माँ के रूप में आकर के तूने आज मुझे धर्म संकट में डाल दिया है। कैसा धर्म संकट? कृष्ण सोच रहे हैं अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसयः पाय यदप्य साध्वी लेभे गतिम धात्रुजताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेमो। कृष्ण धर्म संकट में है और सोच रहे हैं अहो वकीयम, अच्छा अच्छा वकीयम, वकी बन करके आई है। वकी समझते हैं आप लोग? वकी का मतलब होता है वक। वक मतलब बगुला। बगुला की जो मादा है उसको कहते हैं बगुली। बक और वकी। तो भगवान ने कहा अहो वकीयम, अच्छा अच्छा तू वकी बन करके आई है। वकी मतलब बगुली बन करके आई है। अब पूतना बगुली तो बन के नहीं गई थी, वो तो देवी बन के गई थी। यहाँ बगुली का मतलब है, बगुला नाम के पक्षी की विशेषता ये है, किसी नदी नाले तालाब के किनारे वो ऐसे बैठता है जैसे योगी ध्यान में है, और जैसे ही उसके सामने कोई मछली कीड़ा मकोड़ा आया और उसने अपनी लंबी सी चोंच से गप से खाया पेट में, तो खा गया। वही स्थिति है पूतना की। मतलब दोहरा स्वभाव है, भीतर कुछ और है और सामने से कुछ और। देखो ये दो स्वरूप जो हम बना करके रखते हैं, ये दुनिया के सामने तो चल जाएगा, क्योंकि दुनिया के सामने हम ऐसे ही हैं। हमारा रूप कुछ और है और हमारा स्वरूप कुछ और है दुनिया में, लेकिन भगवान के सामने रूप और स्वरूप नहीं चलता। उनके सामने तो जैसे हो वैसे ही रहो। दुनिया के सामने हम परिवार में अपने रूप में रहते हैं, माता पिता के बीच में, परिवार के बीच में, बहन भाइयों के बीच में, संबंधियों के बीच में हम रूप में हैं। रूप में मतलब जैसे हम हैं वैसे हैं। हंसना खेलना लड़ना गाना नाचना बोलना कूदना उचकना, लेकिन बाहर स्वरूप, बाहर एक स्वरूप सभी का होता है, एक अलग, क्योंकि सबके सामने व्यक्ति रूप में नहीं रह सकता ना। लेकिन भगवान के सामने एक ही रहना चाहिए, जैसे भीतर हो वैसे बाहर, जैसे बाहर हो वैसे भीतर। तो पूतना तो बगुली बन के पहुंची है,